ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया डिस्कस करने के लिए एससी वर्मा का क्वेश्चन है, और जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको ये क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और कैसे इसको आप सोच पा रहे हो। व्हील दिया है आपको, एक व्हील दिया है, व्हील क्या करती है, रोल करती है, ठीक है, रोल्स रोल्स, और जो व्हील है उसके रोलिंग का स्पीड दिया हुआ है, क्या स्पीड दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है स्पीड, तो व्हील का रोलिंग का स्पीड, रोल्स विद स्पीड। अब ये रोल्स का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए पहली बात कि रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रोलिंग का मतलब दो चीजें, एक तो रोटेशन, रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट, और दूसरा ये आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है। तो ये पहली बात थोड़ी सी क्लैरिटी कि रोल्स का मतलब जब साइकिल है, आप चलाते हो क्या होता है, साइकिल का जो व्हील है वो क्या होता है, रोल करती है, ठीक है। तो रोलिंग मतलब रोटेट भी करना और आगे भी जाना। क्या रोलिंग का मतलब होता है, रोटेट भी करना सेंटर के अबाउट, जो आपका साइकिल है, आप साइकिल का जो अगला व्हील है उसको उठा दो और फिर व्हील को घुमा दो, दैट इज नॉट रोलिंग, दैट इज रोटेशन। आपने हैंडल उठा दिया और हैंडल उठा के आपने व्हील को घुमा दिया, उसे कहते हैं रोटेशन। रोलिंग क्या होता है, रोलिंग का मतलब आपने हैंडल को उठाया नहीं है, आपने व्हील को रखा हुआ ग्राउंड पे और फिर आप पैडल दे रहे हो तो साइकिल आगे जा रही है। तो साइकिल जो आगे जाती है इसका मतलब व्हील रोटेट भी कर रहा है और जो सेंटर है वो आगे भी जा रहा है, तो दैट इज रोलिंग। तो जैसे ही लिखा होता है रोलिंग विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज, ये स्पीड कौन सा दिया होता है, ये जो स्पीड दिया ना ये स्पीड होता है आप जो बैठे होते हो साइकिल पे, आप जो साइकिल बैठे हो और जो साइकिल आगे जा रही है उसका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें आपके स्पीड से मतलब नहीं है, मेरी स्पीड से मतलब नहीं, मतलब इससे मतलब है जो व्हील है उसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड। तो यहां से पकड़ना क्या, आपको लेना क्या, आपको क्या निकालना इंफॉर्मेशन, सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या है इस डायरेक्शन। तो ये जो स्पीड दिया होता है दैट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, 9000 मीटर डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ये आपका स्पीड दिया था, किसका, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCOM। तो जब भी कोई व्हील अगर रोल कर रहा होता है, आपको स्पीड दिया होता है, तो आपको इससे मतलब नहीं कि आपका स्पीड क्या है, आपको मतलब है कि वो जो स्पीड दिया होता है वो सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिया होता है। अब इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड आप निकालोगे क्या, तो अगर पता है रोलिंग हो रहा है, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है व्हील, तो ये आपको हेल्प करता है क्या निकालने में, ओमेगा निकालने में। तो आप इस सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास के बीच क्या निकालोगे, ओमेगा निकालोगे। क्या होता है ओमेगा फॉर्मूला, तो ओमेगा आपका होता है V/R। तो ये होता है रोलिंग मोशन में ओमेगा का फॉर्मूला। V किसका होता है, V ऑफ सेंटर ऑफ मास, गलती से भी कोई और भी मत कर देना, ठीक है। किसका होता है, V ऑफ सेंटर ऑफ मास का बाई R, रोलिंग मोशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, इसके मैथमेटिक्स है। आप ओमेगा निकाल लोगे, भी आपको पता है आर दिया, आर क्या है, ये यहां से निकल जाएगा आर आपका, ये क्या दिया, पेरीमीटर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो 2πr आपको दिया 220 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर को करना किसमें, मीटर में, डिवाइड कर लेते हैं किससे, 100 से, तो ये आपका हो गया मीटर। तो 220 बाई 100 मीटर 2πr है। तो यहां से कुछ काट वाट लेंगे हम लोग, तो ये कट गया 0, ठीक है ना, 2 से काट ले इसको, या 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7 इंटू में r, तो ये आपका आ गया 22/10। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है, यही प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कौन सा पता होगा, आंसर निकालने नहीं कर पाओगे। तो 22 से 22 काट दिया मैंने, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है देखते हैं, r इक्वल टू कितना, अब कुछ कटेगा, 7 है, 2 है, कुछ कटने वाला नहीं है, 7 गया ऊपर तो 7 और ये 2 आ गया नीचे बाई 20, 7/20 मीटर, ये आपका आ गया r, ठीक है। ये 7 गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, तो 7/20 मीटर का r आ गया। आप पुट कर दो यहाँ पे, तो ओमेगा कितना आपका आ गया, ओमेगा आपका आ गया VCOM था 9000 बाई 60 इंटू 60, और यहाँ पे R कितना आया 7/20, तो 7/20/20, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 20 है, यहाँ 60 है, 60 है, तो इस 20 से इसको काट लिया, 23 या 60, ठीक है। और ये 3 है, ये 9 है, बहुत कुछ कटने वाला है आपका, तो 20 से 60 कट गया आपका, और ये 0 से इस 0 को काट दो, ठीक है।
और 3 से भी काट लो इसको 9 को, 3 3 जा 9, 300 आपका आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली एक बार कर लेते हैं, 300 यहाँ पे आया, ठीक है, 300 यहाँ पे आया, नीचे 3 बचा, ये 60 कैंसिल हो चुका है, ये 6 बचा हुआ है ना, ये 6 बचा हुआ है, 3 3 93 कर चुका आपका, ठीक है ना। तो 300 ऊपर बचा और नीचे 6 है, ये 6 है और इंटू में क्या है 7 है, इतना आ गया। और कुछ कटेगा भी, और 6 5 जा 30 50, तो 50/7 ये क्या है, ये आपका है रेडियन पर सेकेंड। क्या है ओमेगा, क्या होता है ओमेगा, रेडियन, इट्स नॉट डिग्री, रेडियन पर सेकेंड। तो जो आपका ओमेगा आया, ये आया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो आप ये पता लग गया कि जो व्हील था इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर का मतलब क्या होता है, कितना रेडियन ट्रैवल किया 1 सेकेंड में। तो आप ये जान गए कि 1 सेकेंड में ये कितना करता है, 50/7 रेडियन, इतना ट्रैवल करता है 1 सेकेंड। आपको ये नहीं पता लगाना कि कितना एंगल घूमता है, आप ये पता कितना रिवॉल्यूशन करता है। तो ये आपको इतना तो समझना चाहिए कि अगर मान लो मैं कहता हूं आप 1 सेकेंड में चलते हो 5 मीटर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप 1 सेकेंड चलते हो 5 मीटर, मान लो आप 1 सेकेंड में यहां से यहां चलते हो, ठीक है, 1 सेकेंड है और आपने ट्रेवल किया कितना 5 मीटर, ठीक है, और मैंने पूछ लिया बताओ कितना स्टेप चले आप। तो कितना स्टेप चले वो पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर में डिवाइड करना पड़ेगा जो भी एक स्टेप का लेंथ होगा। कितना स्टेप चले आप ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें डिवाइड करना पड़ेगा एक स्टेप के लेंथ से। ऐसे ही अगर निकालना है मुझे क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है। जानते हो आप एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियन। दैट मींस हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना, कितने से, 2 पाई से। तो 50/7 समझ में आया क्या पूरा मैंने। अगर आपको ये पता लगाना हो कितने स्टेप चले आप, तो डिस्टेंस में डिवाइड करो किससे, एक स्टेप के लेंथ से। वैसे कितने रिवॉल्यूशंस हुए वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एंगल जितना आपने ट्रेवल किया डिवाइड किसे करेंगे, 2 पाई से। तो 2 पाई से डिवाइड कर दिया। अब ये आपका बहुत ही आसान सा आंसर आ गया, 50/7 × 2 पाई। 7 कर दो यहाँ पे, 2 पाई मतलब क्या होता है, 2 × 22/7 है ना, यहाँ 22 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आप काट दो 25 50 हो गया। तो फाइनली क्या आया, 25/22 रिवॉल्यूशन। ये आपका आंसर है। मतलब जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है एक से थोड़ा सा ज्यादा है, नॉट ओनली वन, एक चक्कर काट के थोड़ा सा और टर्न कर जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन था किसका था, एससी वर्मा का था, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।